इमेजिन कीजिए आप सुबह उठ के पढ़ने के लिए बैठे और 1-2 घंटे बाद ही आपको नींद आने लगी और आप दोबारा सो गए। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। तो 2026 में गैलप स्टेट ऑफ ग्लोबल वर्कप्लेस ने एक सर्वे कंडक्ट किया और जिसमें 60 कंट्रीज से एम्प्लॉयज को इंक्लूड किया गया और उसमें उन्होंने देखा कि 64% एम्प्लॉय अपने काम में एंगेज ही नहीं है। वो एम्प्लॉयज हमेशा थके हुए रहते हैं या नींद में रहते हैं, जैसे किसी ने उनकी एनर्जी पूरी तरह से सक कर ली है। और ऐसे ही सर्विस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे भी कंडक्ट की गई है और देखा गया है कि 30 to 50% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मॉडरेट टू सीवियर एकेडमिक बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं और जिसमें वो हमेशा टायर्ड, अनमोटिवेटेड और कंसंट्रेट करने में स्ट्रगल करते हैं। और मैंने भी काफ़ी स्टूडेंट्स से ये कंप्लेन सुनी है कि सर क्लास से घर वापस जाने के बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता, बहुत नींद आती है, सर भारी भारी रहता है और पढ़ाई में फोकस भी नहीं होता और कुछ भी याद नहीं रहता। तो उस टाइम पे मैंने भी उनको एक जनरल एडवाइस दी कि आप प्रॉपर 8 घंटे की नींद लीजिए। तो उनमें से कुछ ने कहा कि सर मैं तो 8 घंटे से ज़्यादा भी सोता हूँ और फिर भी जब सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दिया है। तो क्या रीज़न है हमारे पास अपने डेली काम करने के लिए एनर्जी क्यों नहीं है? तो क्या रीज़न है कि हमें अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब इतनी एग्जॉस्टिंग लगती है? इज इट एक्चुअली टायरिंग और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस? और साइंटिस्ट ने इसका आंसर करने के लिए डिकेड्स स्पेंड किए। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको 4 मोस्ट कॉमन रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से हम सारा दिन टायर्ड, अनमोटिवेटेड और स्लीपी फील करते हैं और किस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हैं। नंबर 1, स्लीप क्वालिटी। तो इस सेशन में मैं प्रूव करूंगा कि स्लीप क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्लीप क्वांटिटी और स्लीप ड्यूरेशन। इमेजिन कीजिए 2 स्टूडेंट्स, दोनों सुबह उठते हैं 8 घंटे की नींद के बाद। एक फुल एनर्जेटिक मोड में उठता है और दूसरा ऐसा उठता है जैसे उसको किसी ने सारी रात जगा के रखा है, उसके सर पे गन रख के। और इसका रीजन था पुअर स्लीप क्वालिटी। तो समझते हैं कि स्लीप क्वालिटी क्या है। तो स्लीप एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये साइकिल्स में होती है और एक साइकिल अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स की होती है और हर एक साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक डीप स्लीप और एक आरईएम स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और डीप स्लीप एक स्लो वेव स्लीप है जिसमें ब्रेन एक्टिविटी शुरू होती है और बॉडी एकदम रिलैक्स होती है। तो डीप स्लीप में बॉडी फिजिकल रिकवरी मोड में होती है, यानी कि जो आपने पूरा दिन फिजिकल और मेंटल वर्क किया है, रात में बॉडी डीप स्लीप के टाइम पे अपनी एनर्जी को रिस्टोर करती है। तो ये बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि आपने पूरा दिन फोन यूज किया और उसके बाद शाम को इसको चार्जिंग पे लगाया एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। और आप सपोज कीजिए कि चार्जिंग के टाइम पे आपका फोन कोई बार बार अनप्लग करता है, तो क्या कभी फोन की चार्जिंग 100% पहुंचेगी? और ऐसे ही अगर रात के टाइम पे आपकी डीप स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपकी फिजिकल और मेंटल रिकवरी नहीं हो पाएगी और जिसकी वजह से आप भी पूरा दिन मेंटली और फिजिकली टायर्ड फील करेंगे। तो अपनी पढ़ाई करते में या काम करते में आपको नींद आएगी और आप किसी चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पाएंगे। तो रीजंस तो काफ़ी हैं जिसकी वजह से आपकी डीप स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन टी, कॉफ़ी, स्मोकिंग, रूम में ब्राइट लाइट या लाउड साउंड या फोन की नोटिफिकेशन साउंड, ये मेन कल्प्रिट है जिसकी वजह से आपकी डीप स्लीप डिस्टर्ब होती है। और एक गलती जो मैं करता था कि मैं रात के टाइम पे ज़्यादा पीता था पानी और जिसकी वजह से मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था और इससे भी डीप स्लीप डिस्टर्ब होती है। और दूसरी स्टेज है आरईएम स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और जिसमें ब्रेन एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, उतनी जितनी जब आप जाग रहे होते हैं। और आरईएम स्लीप के टाइम पे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है और इमोशनल बैलेंस क्रिएट होता है। तो इसको आप कुछ ऐसे मान सकते हैं कि आपका कंप्यूटर अपनी टेम्पररी फाइल्स को उठा के परमानेंट स्टोरेज में ट्रांसफर कर रहा है और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके ये अपने पुराने वर्जन में से बग्स को रिमूव कर रहा है। तो अगर आपको कोई आरईएम स्लीप के टाइम पे पानी डाल के उठा दे तो आप पूरा दिन इमोशनली ऑफ फील करेंगे, आपका मूड ऑफ रहेगा पूरा दिन और अलार्म की वजह से भी आपकी आरईएम स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर ऐसा बहुत लंबे समय के लिए हुआ तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अफेक्ट होगी, तो जिससे आप चीज़ें भूलने लगेंगे और पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा और आपका अटेंशन स्पैन भी रिड्यूस कर जाएगा, यानी कि आप अब ज़्यादा देर तक पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो 2 मेन फैक्टर हैं जो आरईएम स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, एक है स्ट्रेस, दूसरा है इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल। और अगर आपका सोने का टाइम इरेगुलर है, कभी आप 10 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे सोते हैं, कभी 11 बजे सोते हैं, तो ये क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है। और अगर आप किसी दिन जल्दी उठ गए तो इसको लगेगा ये तो सही टाइम नहीं है उठने का और 8 घंटे सोने के बाद भी आप स्लीपी फील करेंगे। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप सेम टाइम पे सोएं और सेम टाइम पे उठें रोज़। और अगर आप गूगल करते हैं कि ऑप्टिमम टाइम क्या है सोने का, तो ये एज के हिसाब से वेरी करता है। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, लेकिन रफली 5 साइकिल्स आर इनफ फॉर अडल्ट्स। तो अगर हम 90 मिनट्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आएगा 7.5 घंटे। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि 7.5 घंटे का अलार्म लगा के सो सकते हैं, लेकिन ये जो 90 मिनट का पीरियड है ये फिक्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन 30 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 3-4 दिन बिना अलार्म के सोएं और खुद चेक करें कि नेचुरली आपकी नींद कितने घंटे बाद खुलती है। तो सपोज कीजिए कि आप 8 घंटे बाद उठते हैं तो अगले दिन से आप 8 घंटे 15 मिनट का अलार्म लगा के सो सकते हैं, क्योंकि लेटने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट तो लगते हैं सोने में। और अलार्म इसलिए लगाना है कि इन केस अगर आपकी नींद नहीं खुलती है तो आप अपने कॉलेज के लिए, अपनी जॉब के लिए लेट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पूरी तरह से थ्योरी के हिसाब से चलते हैं
और 7.5 घंटे का अलार्म लगा के सोते हैं। और इन केस अगर आपकी स्लीप साइकिल 90 मिनट से कम ज़्यादा है तो अलार्म क्लॉक आपको किसी भी साइकिल के बीच में उठा देगी और तब आप सुबह ज़ॉम्बी की तरह उठेंगे। ओनर्स मैनुअल फॉर ब्रेन बुक में लिखा है, अ पर्सन स्लीप्स फॉर ओनली 4 साइकिल दैट इज 6 आवर्स feels more rested than person who sleeps 8 to 6 hours because it has not been allowed to complete any one cycle because he was awakened before it was completed। तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो सिर्फ 4 साइकिल यानी कि 6 घंटे के लिए सोया है वो ज़्यादा रेस्टेड फील करेगा एज कम्पेयर टू वो पर्सन जो 8-10 घंटे के लिए सोया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर्सन को किसी एक स्लीप साइकिल के बीच में उठा दिया गया है। तो आप भी अगर ज़्यादा एनर्जी चाहते हैं अपने दिन के टाइम में तो इन हैबिट से स्टार्ट कीजिए। रेगुलर स्लीप स्केड्यूल यानी कि हर रोज सेम टाइम पे सोना है और सेम टाइम पे उठना है। और सोने के लिए भी आप अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल कीजिए। तो अगर आप 12 बजे सोना चाहते हैं तो 11:40 का अलार्म लगाइए और 11:40 पे अलार्म बोलने के बाद अपनी बुक्स, लैपटॉप सब कुछ बंद करके लेट जाइए। और लेटने से पहले अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे लगा के अपने से दूर रख दीजिए, किसी दूसरे कमरे में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आपका लेट के हाथ ना पहुँचे। और सोने से पहले बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या पानी नहीं पीना है। और सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीना है और उठने के 1 घंटे के अंदर ही आपको 15 से 20 मिनट के लिए धूप लेनी है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसी जगह बैठ के ब्रेकफास्ट करें जहाँ पे धूप आती है, अपनी छत पे या अपनी गैलरी में। और वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि सनलाइट का रोल क्या है आपकी डेली एनर्जी में। लेकिन सिर्फ स्लीप प्रॉब्लम फिक्स करना प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरी इनविजिबल प्रॉब्लम्स जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड सनलाइट एक्सपोजर्स भी आपकी डेली एनर्जी को अफेक्ट करती हैं। नंबर 2, एक्सरसाइज। इमेजिन कीजिए आप दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लैपटॉप खरीदते हैं लेकिन कभी उसको चार्ज ही नहीं करते। और ये सेम चीज़ हर रोज़ आप अपनी बॉडी के साथ करते हैं। आप हर रोज़ कुर्सी पे बैठ के 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं या अपना काम करते हैं लेकिन कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते। और यहाँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज या हैवी वेट लिफ्टिंग की नहीं कहूँगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डेविड गोगिंस बन जाओ। बस 20 से 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज काफ़ी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने देखा कि हफ्ते में 5 दिन 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करने से पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन का वो पार्ट जो लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व होता है उसका साइज पहले से बढ़ गया। और अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, हमें ज़्यादा थकावट होगी और हमारे पास अपना काम या पढ़ाई करने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, तो आप एकदम गलत सोचते हैं। सच्चाई इसकी अपोजिट है। एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका फोकस, अटेंशन, अलर्टनेस पीक पे पहुंच जाती है और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको वो मेथड बताता हूँ जो मेरे लिए बेस्ट काम करता है। तो दिन में जब भी मैं टायर्ड या स्लीपी फील करता हूँ या वो ब्रेन फॉग वाला फील आता है तो सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक मेरे लिए हमेशा बेस्ट काम करती है। बिल्कुल रीसेट बटन की तरह थकावट, नींद गायब और बॉडी एकदम अलर्ट फील करती है और फोकस, कंसंट्रेशन काफ़ी इंप्रूव कर जाता है और माइंड एकदम शार्प फील होता है। तो ये ट्राई करने के लिए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। और ये काफ़ी लॉजिकल भी है। ह्यूमन एवोल्यूशन के 3000 साल से भी ज़्यादा ह्यूमंस कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं खाने पीने की तलाश में। एक टिपिकल डे में जिसमें वो शिकार के लिए जाते थे उसमें वो माइल्स के हिसाब से चलते थे। और इस टाइम पे क्लियर थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि शिकार के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती थी, जैसे क्या ये जानवर जहरीला है या खाने लायक है, या ये फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं, पानी कहाँ है। और ब्रेन को ये सारा काम जब करना है जब बॉडी मूवमेंट पे है, ना कि जब रेस्ट पे है। और उसके बाद भी जब हम एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर गए तो हमारा एक टिपिकल डे घर के बाहर धूप में ही गुजरता था। तो उस टाइम पे मूवमेंट का मतलब था अपॉर्चुनिटी एंड सर्वाइवल। और हमारा ब्रेन ऐसे ही इवॉल्व किया है, ये नॉर्मल फंक्शन के लिए रेगुलर मूवमेंट को एक्सपेक्ट करता है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ज़्यादा देर तक बैठे रहने से हम स्लीपी और स्लगिश फील करते हैं। और आज के लाइफस्टाइल की वजह से हम अपना ज़्यादातर टाइम कुर्सी पे बैठ के बुक्स के सामने या लैपटॉप के सामने बिताते हैं। तो अब आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ज़्यादा देर तक रूम के अंदर बैठे रहने से आप क्यों स्लीपी और स्लगिश फील करते हैं। तो सनलाइट का रोल प्लांट की लाइफ में समझना आसान है। प्लांट सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन शायद ही आपने स्कूल में ये पढ़ा होगा कि सनलाइट का बहुत बड़ा रोल है हमारी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में। हमारे ब्रेन में एक छोटी सी क्लॉक है, साइंटिस्ट इसको बोलते हैं सुप्राचिasmatic न्यूक्लियस। और हर सुबह जब सनलाइट आपकी आंखों में एंटर करती है तो आपकी आंखों में रेटिनल सेल इस सिग्नल को आपके ब्रेन में इस क्लॉक के पास भेजते हैं। और अब आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि सुबह हो चुकी है और उठने का टाइम हो चुका है। और अब आपका ब्रेन पूरी बॉडी को अलर्ट मोड में लेके आता है। और सनलाइट स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को भी सप्रेस करता है, तो जिसकी वजह से आप घर से निकल के सिर्फ धूप में जाने से ज़्यादा अलर्ट फील करते हैं एज कम्पेयर टू कॉफ़ी पीने से। तो अगर आप भी पूरे दिन घर के या ऑफिस के अंदर बुक्स या लैपटॉप्स के सामने बैठे रहते हैं और बिल्कुल भी धूप नहीं लेते, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल हाई रहता है और जिस वजह से आप पूरे दिन स्लीपी फील करते हैं। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। कॉलेज के टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था, मैं पूरे दिन घर के अंदर ही रहता था और 9-10 घंटे सोने के बाद भी मैं 2-3 घंटे के बाद फिर दोबारा सो जाता था। तो इसकी 2 वजह थी।
एक तो लॉकडाउन की वजह से मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता था और दूसरा मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे था, जिसकी वजह से वहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी और मैं कमरे में बैठ के बस पढ़ता रहता था। छत पे भी नहीं जाता था धूप लेने के लिए, जिसकी वजह से मुझे सारा दिन नींद आती थी। और एक इंपॉर्टेंट रोल सनलाइट का जो हम सभी ने अपने स्कूल्स में पढ़ा है कि सनलाइट विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो विटामिन डी को आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये वो चाबी है जो बोन्स और मसल्स में कैल्शियम के दरवाजे खोलती है। और कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स मसल ग्रोथ एंड रिपेयर और ब्रेन फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और इसीलिए विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से आप मेंटल और फिजिकल फटीग फील कर सकते हैं। और इसीलिए 2014 की स्टडीज में विटामिन डी डिफिशियंसी और मेंटल फिजिकल फटीग के बीच में बहुत बड़ा कोरिलेशन मिला। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि इन पेशेंट्स में फटीग सिम्टम में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया जब विटामिन डी का लेवल नॉर्मल हो गया। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? अपनी टू डू लिस्ट में 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज और 10 से 15 मिनट का सन एक्सपोजर अभी ऐड कर लीजिए। तो अगर आपको हैवी बेंच वर्कआउट या वेट लिफ्टिंग में मजा आता है तो डेफिनेटली वो कीजिए। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो 20 से 30 मिनट फास्ट पेस वॉकिंग से भी आप सेम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 50 मिनट का अलार्म लगाता हूँ और 50 मिनट के लिए अपने काम पे अपनी पढ़ाई पे फोकस करता हूँ और फिर 50 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए वॉक करके आता हूँ और वापस आके फिर से 50 मिनट का अलार्म लगाता हूँ और फिर से फोकस करता हूँ 50 मिनट के लिए। और ऐसे ही मैं 2 या 3 सेशन करता हूँ मैक्सिमम, उसके बाद लंबा ब्रेक लेता हूँ कम से कम 1 घंटे का। और इस ब्रेक में मैं अपने लिए बनाता हूँ कॉफ़ी। और इससे हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ कैफीन। एंड कैफीन इज अ मिरेकल ड्रग। और हो सकता है कि आप मुझसे यहाँ पर डिसएग्री करें, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद कैफीन, बस आपको इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। तो जो कॉफ़ी में कैफीन है वो आपको फूड की तरह कैलोरीज या एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन फिर भी कॉफ़ी पीने से आप इतना एनर्जेटिक और अलर्ट कैसे फील करते हैं? तो जब हमारे ब्रेन सेल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तब ये एडिनोसिन को भी प्रोड्यूस करते हैं और ये एडिनोसिन आपको मेंटली स्लो और स्लीपी फील कराता है। और थ्रू आउट द डे जैसे जैसे एडिनोसिन का लेवल बढ़ता है आप और ज़्यादा टायर्ड और स्लीपी फील करते हैं। तो कैफीन एडिनोसिन से स्ट्रक्चर में काफ़ी सिमिलर है। तो कैफीन को आप उस कार की चाबी मान लीजिए जो कार में लग तो जाएगी लेकिन वो कार को स्टार्ट नहीं करेगी। यानी कि कैफीन ब्रेन में एडिनोसिन रिसेप्टर से बाइंड तो कर सकते हैं लेकिन वो इनको एक्टिवेट नहीं करते। तो ब्रेन को फटीग सिग्नल नहीं मिलता कैफीन से और जिसकी वजह से आप 4 से 6 घंटे के लिए एनर्जेटिक और अलर्ट फील करते हैं। लेकिन कॉफ़ी पीने के 4 से 6 घंटे के बाद अचानक से बहुत तेज नींद क्यों आती है? तो इसको बोलते हैं कॉफ़ी क्रैश। समझते हैं ऐसा क्यों होता है? तो जब कैफीन लीवर में मेटाबोलाइज कर जाता है तो सारे एडिनोसिन रिसेप्टर फ्री हो जाते हैं और एक साथ सारा एडिनोसिन रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, जैसे किसी ने डैम खोल के अचानक से सारा पानी रिलीज कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कॉफी पीने का बेस्ट टाइम क्या है और कब कॉफी को अवॉइड करना चाहिए। तो एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सुबह उठ के आप सबसे पहले धूप लें, क्योंकि सुबह उठने के बाद आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो आपकी बॉडी को नेचुरली अलर्ट बनाता है। और सोशल मीडिया ये क्लेम करता है कि उठने के बाद 60 to 90 मिनट वेट करना चाहिए कॉफी पीने से पहले, लेकिन करंट साइंटिफिक रिव्यू के अकॉर्डिंग इसके काफ़ी लिमिटेड एविडेंस है। और मैं जनरली दोपहर के बाद करीबन 4 बजे कॉफ़ी पीता हूँ क्योंकि इसी टाइम मुझे मोस्टली स्लगिश फील होता है। तो क्योंकि कैफीन की हाफ लाइफ अराउंड 6 घंटे होती है तो रात के 10 बजे जाके मेरी बॉडी में कैफीन की कंसंट्रेशन हाफ होगी। इससे मैं पूरे दिन अपना काम अलर्ट मूड में कर पाता हूँ एंड दैट्स द रीजन आई फील अलर्ट एंड प्रोडक्टिव ऑल द टाइम। तो कॉफी को आप रात के टाइम में अवॉइड करें, सोने से 5-6 घंटे पहले, क्योंकि इससे आपकी डीप स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है जिसकी वजह से आप अगले दिन स्लीपी फील करेंगे। तो क्योंकि मैं 12 बजे सोता हूँ इसीलिए मैं कॉफ़ी शाम के 5 बजे से पहले ही पीता हूँ। तो आप भी इस ज़बरदस्त हैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जब आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पूरे दिन अलर्ट, फोकस्ड और प्रोडक्टिव मोड में रहे। जैसे आप किसी इंट्रेंस या जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और टाइम बहुत कम है, देन कॉफ़ी कैन बी रियली यूजफुल टूल फॉर यू। तो कैफीन के एडिक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ सकते हैं इसको स्लोली चाय से रिप्लेस करके। और इससे पहले आप अपनी थकावट का रीज़न नींद या एक्सरसाइज की कमी पे डालें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ब्रेन 75%, मसल 80% और ब्लड 90% से ज़्यादा पानी है। और बॉडी में जितनी भी रिएक्शन चल रही है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं उन सब का मीडियम पानी है और इसीलिए हमारा ब्रेन डिहाइड्रेशन से एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। इवन 1-2% डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका फोकस और कंसंट्रेशन 50% तक रिड्यूस हो सकता है और बॉडी में वीकनेस होने लगती है और स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से फर्दर फोकस कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। और अगर आप पानी पीने के लिए प्यास लगने का वेट करते हैं तो याद रखिए जब तक प्यास लगती है तब तक बॉडी में ऑलरेडी माइल्ड डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है और आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस या थिंकिंग एबिलिटी ऑलरेडी डिक्लाइन करने लगती है। तो जब मैंने ब्रेन एक्टिविटी पे पानी का रोल पढ़ा तो मैं कोशिश करता था कि मैं याद से पानी पीऊँ, लेकिन मैं सारा दिन पानी पीने के बारे में तो सोच नहीं सकता और दूसरे काम भी हैं फोकस करने के लिए। तो जब से मैं अपने साथ में वाटर बोतल रखता हूँ, काम करते टाइम, पढ़ते टाइम या कहीं मैं बाहर जाता हूँ, मैं हमेशा अपने साथ वाटर बोतल रखता हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं पानी की बोतल ले जाना भूल जाता हूँ तो मैं पूरे दिन में थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी पानी नहीं पीता। तो अपने साथ वाटर बोतल रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जैसे जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में बताते हैं कि एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स योर हैबिट। वो ये कहते हैं कि आपकी हैबिट्स आपके एनवायरनमेंट का ही रिफ्लेक्शन होता है।
और अगर आप दिन में ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो आप सुबह उठ के पानी की बोतल्स को भर के अपने घर की कॉमन लोकेशंस पे रख सकते हैं जहाँ पे वो आपको दिखती रहें। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर किया। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। तो अगर आप सारा दिन टायर्ड और स्लीपी फील नहीं करना चाहते तो याद रखिए, नंबर 1 रेगुलर स्लीप स्केड्यूल, यानी कि सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है हर रोज। नंबर 2 रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वो 20-30 मिनट की वॉकिंग क्यों ना हो। नंबर 3 सनलाइट एक्सपोजर। नंबर 4 कॉफी, दिस कैन बी रियली हेल्पफुल टूल फॉर यू। नंबर 5 हमेशा अपने साथ में वाटर बोतल रखें, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं। तो आप में से काफ़ी लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि इसमें से कोई सी भी हैबिट बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जो हमने कभी पहले नहीं सुना। तो आपसे मेरा यही सवाल है कि एक्चुअल में आप इनमें से कौन सी हैबिट को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। तो कभी कभी हमें किसी नॉबल एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें एक सिंपल रिमाइंडर चाहिए होता है। और ये ह्यूमन नेचर है कि आप कितनी भी अच्छी एडवाइस के बारे में पढ़ लें या सुन लें, हम आउट ऑफ ट्रैक जाते ही हैं। और वापस से ट्रैक पे आने के लिए हमें अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना होगा क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट और सही है। स्पेशली आज के टाइम में जब हर चीज़, हमारा स्कूल, जॉब, नेटफ्लिक्स, फोन, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप सब एक साथ हमारा अटेंशन चाहती हैं। और बेटर हैबिट्स के साथ आपके पास ज़्यादा एनर्जी और प्रोडक्टिविटी होगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और ऐसे गोल्स अचीव करना ज़्यादा आसान और इंजॉयबल बन जाएगा। तो आप मोटिवेशन के पीछे मत भागिए, बेटर हैबिट्स के साथ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। और एनर्जी होगी तभी तो आप एक्शन ले पाएंगे। एंड यू नो, रिपीटेड एक्शंस क्रिएट सक्सेस। एंड आई एम आकिब सादिक। अंटिल नेक्स्ट टाइम।